हेलो स्टूडेंट। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 15 सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया। ठीक है, तो इसमें हमने केवल अभी क्या कर रहे हैं, हम सर्कमफेरेंस और एरिया और रेडियस इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर 15.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमें सर्कमफेरेंस गिवन था और एरिया फाइंड करवाया था। अब हमें क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इज आर। क्या फाइंड कर लेते हैं, मतलब क्या लेट कर लेते हैं कि जो रेडियस है वो क्या है, आर। और हमें अब गिवन क्या है, हमें गिवन है एरिया। क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें सबको पता है कि सर्कुलर का एरिया क्या होता है, या सर्कल या सर्कुलर एक ही बात है। तो सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। क्लियर, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू में 154। 7 मल्टीप्लाई में एंड 22 डिवाइड। जब हम इसका क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 154 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। देखो काटते हैं, कैंसिल करते हैं। 22 11, इसको हम किससे, 2 से, तो 7 1 एंड 7 एंड 11 7, तो 7 7 कितना आ गया, 49। वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 49 एंड वैल्यू ऑफ आर इज अंडर रूट 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस अपने फाइंड कर ली। क्या आ गई, रेडियस अपने पास आ गई 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस अपने पास आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। रेडियस हो तो हम एरिया या सर्कमफेरेंस कुछ भी निकाल लेते हैं। उसने हमसे क्या फाइंड करवाया, सर्कमफेरेंस फाइंड करवाया, तो सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ, क्या किसका निकालना है हमें, सर्कुलर प्लेट का। किससे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस फाइंड करने का, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 एंड 7 कट 22 एंड 4 44 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। देखो या तो हमें सर्कमफेरेंस गिवन है या हमें एरिया गिवन है ना। कोई भी एक गिवन है और कोई दूसरा क्या करवा रहा है, फाइंड। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है रेडियस। क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। जैसे इसमें हमें एरिया गिवन है, उस एरिया की हेल्प से हमने रेडियस फाइंड कर लिया और सर्कमफेरेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर हमें सर्कमफेरेंस गिवन होता तो हम इसकी हेल्प से रेडियस निकाल के प्लेट का एरिया निकाल देते। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे ही चलते हैं ना। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं जिसमें सर्कमफेरेंस दिया था, एरिया फाइंड करवाया था। इसमें हमें क्या है,
सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करवाया है, गिवन क्या है, एरिया, है ना। तो इन सब में हमें पहले रेडियस फाइंड करनी होती है, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये, द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। एक सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस इक्वल है एक स्क्वायर के पेरीमीटर के, ठीक है। देखो एक अपन, ये है सर्कल और ये है एक स्क्वायर, इन दोनों का पेरीमीटर यानी सर्क्यूमफेरेंस क्या है, सेम है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, देखो लिख लेता हूं, एरिया ऑफ क्या किसका, हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ इसमें ज्यादा टफ है नहीं, है ना। तो देखो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो हमें इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर यानी इसका सर्कमफेरेंस और इसका पेरीमीटर, बात एक ही है। पेरीमीटर भी क्या होता है, बाउंड्री, और सर्कमफेरेंस भी क्या होता है, बाउंड्री। केवल सर्कुलर होता है तो उसे हम सर्कमफेरेंस बोल देते हैं, जब स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है तो हम उसे पेरीमीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि इसका पेरीमीटर इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, हेल्प ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर, है ना। तो साइड निकालनी है हमें। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। तो साइड जैसे मान लो ए है, या फिर साइड ही लिख लो, साइड स्क्वायर इक्वल टू 484, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएगी, 484 का अंडर रूट। 484 किसका स्क्वायर होता है, यानी इसका अंडर रूट कितना होता है, इसका अंडर रूट होता है 22। कितना होता है, 22, है ना। स्क्वायर निकाला मैं तुम सबको सिखा रखा है, निकाल लेना। तो अपने पास क्या आ गई, साइड आ गई। क्या आ गई, साइड किसकी, स्क्वायर की। अब हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या निकाल लेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 22 इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्या आ गई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, चाहो तो तुम यहां लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ
square is equal to circumference of सर्कल। क्या है, किसके इक्वल है? सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल के। ठीक है, ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। चाहो तो तुम यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है किसके? सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। ऐसे साइन भी लगा के लिख सकते हो। तो अपने पास क्या आ गया? सर्क्यूमफेरेंस आ गया। क्या आ गया? सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना? 88। तो यहां से हम रेडियस भी निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 88। तो वैल्यू ऑफ आर कितनी हो जाएगी? 88 इंटू 7/22 इंटू 2। तो ये कैंसिल हो गया 4, ये कैंसिल हो गया 2। तो आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आर क्या आ गया? आर अपने पास आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो मैं यहां फाइंड कर लेता हूं। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर अपने पास आया 14 इंटू 14 कैंसिल 2, ये हो जाएगा कितना? 44 मल्टीप्लाई बाई 14, 56 कैरी 5, 56 एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया आंसर? आंसर अपना आ गया 616 सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये क्या चल रहा है अपने पास? मीटर गिवन है। क्या है? मीटर ही है ना? हाँ मीटर है, मैंने सेंटीमीटर लिख रखा है, इसको मीटर कर लेना। ठीक, मीटर स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा? मीटर, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर। ठीक है, चलो एक बार और अच्छे से समझो। उसने हमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, उन दोनों का जो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस क्या है? इक्वल है। और उस एरिया निकालना है सर्कल का, और एरिया गिवन है स्क्वायर का। तो स्क्वायर के एरिया से स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे, साइड से उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर क्या है? इक्वल है। तो जैसे ही स्क्वायर का पेरीमीटर निकलेगा, सर्कल का पेरीमीटर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सर्कल के पेरीमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया फाइंड कर लेंगे। सेम यही किया है, एरिया ऑफ स्क्वायर से साइड निकाल ली, साइड आ गई 22, पेरीमीटर निकाल लिया 4 इंटू साइड। तो ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। क्या? साइड इसका सर्कमफेरेंस और उसकी पेरीमीटर इक्वल हैं, तो उसके पेरीमीटर की हेल्प से सर्कल की रेडियस निकाल दी, सर्कल की रेडियस निकाल दी तो सर्कल का एरिया भी फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग ऑफ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज।
52 मतलब 5028 रुपये क्या दिया गया है हमें, 5028 रुपये गिवन है, ठीक है। और द फील्ड इज टू बी प्लॉग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग द फील्ड। देखो ये मैंने पहले ही बताया था ना कि क्या है, एक फील्ड है, कैसा, सर्क्यूलर, ठीक है। उसमें फेंसिंग की है, फेंसिंग का मतलब उसके चारों तरफ यहाँ क्या किया है, बाउंड्री की है ना, बाउंड्री की है या फिर तार लगाए, ठीक है, जो भी कुछ किया है। तो उसमें जो कॉस्ट आया है वो कॉस्ट आया है 24 रुपये पर मीटर, ठीक है। 24 रुपये पर मीटर से कितना टोटल कितना अमाउंट खर्च हुआ है उनका, हुआ है 528 रुपीज़, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उस खेत को जुताया है, क्या करवाया है, खेत को जुतवाया है। तो उस खेत को जुताने में जो रेट है पर मीटर की वो है 0.50 रुपये यानी 50 पैसे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, मतलब उस खेत को जुतवाने में टोटल कितना खर्चा आया, यानी कि देखो पेरीमीटर गिवन है और एरिया निकलवाया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया उसको सिंपल, ऐसे नहीं कहा कि सिंपल कह दिया है कि पेरीमीटर ये है और एरिया फाइंड कर दो, बस अब हमें कॉस्ट दी है, तो कॉस्ट दी है तो पेरीमीटर सिंपल फाइंड हो जाएगा। देखो कॉस्ट किसकी, फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है, 24 रुपये पर उसकी हेल्प से टोटल खर्चा टोटल कितना आया है, 528 रुपये। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो क्लियर है, दो लेंथ है बाउंड्री की वो इक्वल होगी किसके, सर्क्यूमफेरेंस के, किसके, सर्क्यूमफेरेंस के, ठीक है। तो सर्क्यूमफेरेंस कैसे निकालते हैं हम, उसी 2 पाई आर से। तो 2 पाई आर से निकालने की यहाँ में क्या नहीं है, कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सिंपल सा निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट अपनी आई है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्क्यूलर फील्ड, क्वेश्चन अपने पास आई है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्क्यूलर फील्ड at the rate of 24 rupee per meter is 5280 रुपी, 528 रुपीज़। देखो ये जो आया है ना, ये टोटल अमाउंट है। देखो हम टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, जैसे फेंसिंग का टोटल अमाउंट हम निकालते हैं, जैसे पर मीटर कितना है 24 है, तो 24 का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 पाई आर से। किससे करते हैं, 2 पाई आर से, तब आता है। जैसे मान लो 2 पाई आर क्या है, सर्क्यूमफेरेंस है, सर्क्यूमफेरेंस हमें दिया गया है 100, कितना दिया गया है 100, कि ऐसे बोला गया है कि एक सर्कल है उसका सर्क्यूमफेरेंस 100 है और 24 रुपये पर मीटर उसका क्या आया है, एक्सपेंडिचर आया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालिए। तो क्या करते हैं, इसमें 100 में मल्टीप्लाई कर देते 24 का, तो कितना आ जाता, ये आ जाता, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि 24 का मल्टीप्लाई 2 पाई आर से करने पर कितना आया है, 5280 आया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है 2 पाई आर। सिंपल सा है, देखो 1 पर मीटर का कॉस्ट कितनी है 24 और टोटल कॉस्ट है 5280। जब हम इसमें इसका डिवाइड दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सर्क्यूमफेरेंस निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, सर्क्यूमफेरेंस। तो देखो 2 पाई आर इक्वल टू 5280 अपॉन 24, ठीक है। अब 24 में इसमें डिवाइड दे दो, देखो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, तो 48 माइनस होगा तो कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर इसमें देंगे
220 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये आ गया सर्क्यूमफेरेंस। क्या आ गया? अपन ने फाइंड कर लिया सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर। ये आ गया सर्क्यूमफेरेंस। तो सर्क्यूमफेरेंस से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस, रेडियस से फिर एरिया, एरिया से फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो देखो 2 पाई r इक्वल्स टू 220, देन r इक्वल्स टू 220। देखो 22/7 वैल्यू ऑफ पाई, 7 मल्टीप्लाई में एंड 2 इंटू 22 डिवाइड में। इससे कैंसिल 10, इससे कैंसिल 5, 5 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ सर्क्यूमफेरेंस या एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, ऐसे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 2 मतलब पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35 35। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 5 2 जा 10, 0 5 2 जा 10, 11 इंटू 35। ठीक है, तो 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? तो अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अपन क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो 4 अपना कितना आया था? ये आया था 220 आ गया था। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 8 के 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 7। तो अपने पास क्या आ गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, देखो 35 35 35 5 कैरी 3, 35 एंड 3 38। मीटर है या सेंटीमीटर? हमें क्वेश्चन में गिवन है मीटर। ठीक, देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। कॉस्ट दी गई है फेंसिंग की, यानी सर्क्यूमफेरेंस की कॉस्ट दी गई है पर मीटर और टोटल। तो टोटल में हम पर मीटर का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? सर्क्यूमफेरेंस निकल के आ जाएगी, है ना। क्योंकि देखो जब हम कॉस्ट निकालते हैं टोटल तो क्या करते हैं? सर्क्यूमफेरेंस मल्टीप्लाई बाई पर मीटर का जो अमाउंट आता है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाता है। जब हमें पेरीमीटर निकालना है तो पर मीटर में टोटल अमाउंट में डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा? सर्क्यूमफेरेंस। तो सेम वही है, 24 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना है? इतना। तो 2 पाई आर इक्वल टू 220। इस 220 से क्या वैल्यू निकाल ली? आर की वैल्यू निकाल ली। आर से निकाल लिया एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करनी है इसमें टोटल कॉस्ट। क्या फाइंड करनी है? टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखो मैं किधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट देखो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पर मीटर की गिवन है कितनी? 0.50 रुपी। ठीक है, उसका गुना कर देंगे किससे? 3850 से। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 3850 इंटू 0.50, यानी ये क्या है? आधा पैसा, 5 है ना, 50 पैसे। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? देखो इसका हाफ हो जाएगा 1925 रुपी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1925। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया? टोटल आ गया। ठीक है, अब देखो हमें ये गिवन नहीं होता और ये गिवन होता और हमसे क्या निकलवाता? एरिया निकलवाता। तो हम इसमें इसका क्या कर देते? डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता? इतना आ जाता। सेम ही यहाँ है ना। अगर हमें ये गिवन नहीं है और ये गिवन होता कितना? इतना। और तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है? ये। अब हमें क्या है? ये गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो हम इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कठिन वाली बात नहीं है। केवल क्या किया गया है? सर्क्यूमफेरेंस गिवन है
एरिया फाइंड किया है। तो सर्कमफेरेंस कैसे गिवन है, इसमें 24 का जैसे ही डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस से रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस से हम एरिया फाइंड कर लेंगे, और एरिया जैसे ही फाइंड आ जाएगा तो क्या निकालनी थी हमें, टोटल कॉस्ट निकालनी थी। क्या निकालनी थी, टोटल कॉस्ट किसकी, ऑफ प्लॉग्ड द फील्ड, है ना, फील्ड की निकालनी थी, द फील्ड, ऐसे लिख लेना है इसको, ठीक है ना। ये थियोरेटिकल पार्ट जरूर लिख लेना, क्योंकि हमें इसमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या फिर क्या लिख सकते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्क्यूलर फील्ड भी लिख सकते हो। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडियस ऑफ ए सर्क्यूलर ग्रास फील्ड इज 35 मीटर, देयर इज ए 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड ऑल इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक 35 मीटर रेडियस का क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 7 मीटर वाइड एक पाथ है, एक क्या है, पाथ है 7 मीटर वाइड, ठीक है। ये यहां से यहां तक है 35 मीटर। अब देखो ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक 35 और ये प्लस में 7, यानी कि 42। दो रेडियस हो गई, एक तो हो गई अपने पास 42 और एक कितनी हो गई 7, क्योंकि देखो ये तो 35 और ये यहाँ से यहाँ तक 35 तो ये, और 7 वो और बढ़ गया, ठीक है। तो टोटल अपने पास कितना आ गया 42। अब उसने हमसे निकलवाया है एरिया, क्या फाइंड करवाया है, एरिया किसका, पाथ का, किसका, पाथ का। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, जो रेडी, देखो सबसे पहले तो हमें क्या लिख लेते हैं कि जो पाथ है वो कितने का है, जो पाथ है उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, मीटर में, सेंटीमीटर में ही चल रहा है, मीटर में। कितना है, तो जो क्या हो जाएगा, अपने पास जो रेडियस फील्ड है उसका जो टोटल वो है, यानी R2 अपने पास कितनी आ जाएगी 42, ठीक है। तो देखो नाम डाल देते हैं, जैसे ये तो है R1, या फिर इसको स्मॉल r से लिख लेते हैं, है ना। तो कैपिटल R इक्वल टू में 35 प्लस में 7, 42 मीटर, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। तो देखो जैसा हम करते आए अब तक, है ना, देखो हम कैसे करते थे, सबसे पहले हमें अगर इस पाथ का एरिया निकालना होता तो पहले इस बड़े वाले जो भी है ये या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसका एरिया, फिर ये स्मॉल वाले का एरिया निकाल के इस बड़े वाले में से स्मॉल वाले को क्या कर देते थे, सबट्रैक्ट, ठीक है। सेम अब भी हमें यहाँ क्या करना है, इस कंप्लीट में से इस स्मॉल का क्या करना है,
सबट्रैक्ट करना है। तो देखो ये जो सबसे बड़ा वाला है इसको हम कैसे कर लिखते हैं, हमने इसको माना है r, क्या माना है r, तो पाई r स्क्वायर में से माइनस करेंगे पाई r स्क्वायर। क्लियर। तो r पाई पाई दोनों है ही, ये सीधा फॉर्मूला भी वैसे मैंने तुम्हें लिखा रखा है कि पाई r स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ पाथ, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं r और r की। तो पाई की वैल्यू 22/7, वैल्यू ऑफ r 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। देखो अब इसको यहाँ से करने के टू टाइप हैं, या तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सॉल्व करो और इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, या फिर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो हम देखो फॉर्मूला लगा देते हैं 22/7 a प्लस बी, 42 प्लस में 35 एंड 42 माइनस 35। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 7, 77 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, कितना आएगा 22 इंटू 77, कितना आ जाएगा 22 इंटू 77। जब 22 इंटू क्या करेंगे अपन 77 करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ऐसे ही कर लेते हैं। मीटर है तो मीटर स्क्वायर कितना आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। देखो क्या किया है, सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वैसे तो मैंने ये कंप्लीट किया है, चाहो तो तुम ये सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, यहाँ से पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है ना, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है पहले ही। इस a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया और ऐसे कर दिया। देखो चाहो तो तुम सीधा यहाँ से क्या कर सकते हो, इनके स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इनके स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो 40 किसका 42 का स्क्वायर कितना होता है 40, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेना 42 और 35 टू 35, जो स्क्वायर आएगा इसके स्क्वायर और में से माइनस कर देना इसका स्क्वायर, तब भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, ये तुम खुद से करके देख लेना। ठीक है, ये कोई ऐसी टफ वाली बात नहीं है, ये तुम अपने आप भी कर सकते हो, है ना। 42 का स्क्वायर माइनस में 32 का स्क्वायर। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में समझने में तो वो तुम मुझे बता सकते हो ना कमेंट करके। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें केवल आंसर बताना है। तो इसने कहा है द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विल बी। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला ही था, है ना। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसमें r1 r2 लिखा हुआ है, नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है, कैपिटल R और स्मॉल r। तो देखो वही a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो जो इसमें है ऑप्शन बी वो क्या है,
करेक्ट है ना। ये आर जो है ये कैपिटल रेडियस, ये स्मॉल रेडियस, ठीक है। कैपिटल आर को हम कैपिटल और स्मॉल को स्मॉल रेडियस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। द एरिया बिटवीन दीज 2 सर्कल विल बी। तो देखो हमें जो रिक्वायर एरिया है, हमें एरिया फाइंड करना है, वही कौन सा, सबसे पहले देखो रेडियस लिख लेते हैं। r इक्वल टू है 4 एंड r इक्वल टू है 3, कैपिटल R 3 और मतलब कैपिटल R 4 एंड स्मॉल r 3, ठीक है। तो एरिया फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से करेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वैल्यू ऑफ पाई 22/7, r 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 22/7, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 7 कैंसिल 7, 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया, फाइंड हो गया 22। ये तो मैंने सीधा स्क्वायर किया है, चाहो तो तुम वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। 22/7 a प्लस बी और a माइनस बी। तो 22/7, 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 1, 7 कैंसिल 7, 22 मल्टीप्लाई 1 इज 22, ठीक। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है इसका करेक्ट। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो अपनी एक्सरसाइज है 15.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जो अब नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्किल हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।